ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। अब हम यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सैन महान जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उसके नाम है, सेना संग कितनी लाए। रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। तो आगे शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय प्रारंभ। संजयोवाच, संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, दया से भरा अर्जुन अश्रु पात्र से पूर्ण है, नेत्र जिसके सो रुदन करता है, ऐसा विषाद से व्याकुल जो है। अर्जुन, उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के स्थान पर तुझको यह दुख कहाँ से आया है। यह नीचों की बुद्धि तुझको ना चाहिए। इसी बात से ना स्वर्ग मिलता है, ना संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए और तू तत्व की बात समझता नहीं। परम तप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से वचन सुनकर के अर्जुन कहता है। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य हैं। इनकी पूजा करनी और कुछ बली वस्तु इनके आगे भेंट रखनी चाहिए। पर इन बाणों का प्रहार किस भांति करिए, यह तो बड़े महागुरु हैं, बड़े महानुभाव हैं। इनके मारे से मेरा कल्याण कहाँ है। इंद्रियों के भोग के निमित्त इनका घात करूं तो इनको मार, जो राज के भोग भोगूं सो भोग इनके रुधिर साथ लिपटे हुए होंगे। और यह बात भी निश्चय ही कर नहीं जानी जाती, जो सर्वदा हमारी ही जीत हो। पर यह बात मैं निश्चय जानता हूँ कि हमारे सन्मुख जो यह धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं है। और आपने जो कहा, नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो। मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस कर के हैं और अधर्म कैसे हैं। हे प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। 100 बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो। हे प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई है, सो ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के कारण की तो कितनी बात है। संजयोवाच, हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त हुआ अर्जुन को श्री भगवान जी हंसकर यह बात कहते हैं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मरने की चिंता तूने की है सो वह तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह सभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी यही थे और अब भी हैं और आगे भी होवेंगे। यह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है और देह की जैसी 3 अवस्था है, बाल यौवन वृद्ध जैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। यह देह के धर्म है। 100 विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते।
हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, अंतवत है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, सोई अमर हुए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, तिसको तुझे अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता, यह अनंत है, शरीर उपजते भी है और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य है, अमर है, फिर कैसे है, निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा और ना किसी को मारा है। आत्मा कैसा है, कभी जन्मता नहीं और मरता भी नहीं, और यह भी नहीं जो कभी होता है, कभी नहीं होता है। आत्मा अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, और किसी के कहे मारा नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा नहीं पहचाना, सो पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग, आत्मा इकट्ठा होना किस भांति है, सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नहीं दे लेता है। फिर आत्मा कैसा है, शस्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, और जल में डूबता नहीं और पवन में सूखता नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों में भरपूर है। इसी से निश्चल कहा जाता है, सनातन पुरातन है। फिर कैसा है, आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंतत है, चितव्या नहीं जाता और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना है, सो किसकी चिंता करें। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझे कहा है। हे माँ बाहो, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय मरेगा, जो मरते हैं उनका निश्चय कर जन्म है, इस भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इस भांति भूत प्राणियों, शरीरधारियों का आदि अंत जाना नहीं जाता कि कहाँ से आए और कहाँ जावेंगे, बीच ही से देखने लगे हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं। और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखा चाहे सो आश्चर्य होकर देखता है, और सुनाता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है, जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि यह क्या है, जिसके देह में रहते ही धर्म ना जानिए कि क्या है, इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा की निश्चय कर जानिए, यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। अपनी इच्छा से यह सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ण के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखैन ही स्वर्ण को जा प्राप्त होंगे, और जो तू यह धर्म का संग्राम ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण बला है। और जो योद्धा तेरे से डरते हैं तुझको
महारथी योद्धा कर मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे। अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। उसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध विखे शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग को जाए प्राप्त होएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का पाठ इतना ही, अब कल के पाठ में करते हैं आगे।